हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसकी मदद से आपके घर के सारे काम चुटकियों में होंगे, खूब सारी बचत कर पाएंगे और खुद के लिए आप टाइम भी निकल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे घर में से बहुत ही अजीब सा बैड स्मेल आते हैं, खासतौर में बारिश के दिनों में। जैसे कि घर में सीलन लग जाते हैं। सीलन इसलिए लगते हैं क्योंकि जो कपड़े सूखते नहीं हैं उसको हम घर के चारों ओर फैला के सुखा लेते हैं, इसलिए घर में नमी और सीलन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और सीलन आने से बदबू भी आएगा, चाहे वो टॉयलेट हो या घर, तो बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। अब देखिए दोस्तों, वैसे में आपको तरह तरह का रूम फ्रेशनर मिल जाएंगी इन बैड स्मेल को भगाने के लिए, लेकिन आज मैं आपको नो कॉस्ट में नेचुरल रूम फ्रेशनर बना करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी में पानी और उसमें मैंने थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल दिया है और उसको अच्छे से चम्मच की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें कोई सा भी लम्स ना रहे। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रूम फ्रेशनर की काम करेगी। रूम के चारों ओर इसको छिड़क दीजिए, फिर आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छी खुशबू मिलेंगी। हाँ, यहाँ पर आप एक्सपायरी टेल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। अब हमें चाहिए एक स्प्रे बोतल, क्योंकि स्प्रे करने के लिए हमें स्प्रे बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे स्प्रे बोतल में भर लूँगी। स्प्रे बोतल में भरने के बाद इसको हम कहीं पर भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से स्प्रे नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको आप डाइनिंग हॉल में, पर्दे में, सोफे में, कहीं पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि टेल्कम पाउडर है, जिस वजह से किसी भी चीज़ों का कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप दीवारों में भी छिड़केंगे ना, तब भी आप देखिएगा दीवारों का कलर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है नहाने वाला साबुन। आप कोई सा भी नहाने वाला साबुन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको नहाने वाला साबुन ही लेना है। तो इस साबुन को मैं ग्रेट कर लूँगी और ग्रेट करके इसका जो साबुन का पाउडर है वो हमें चाहिए। तो इस तरह से ग्रेट करने से ना बहुत ही अच्छी तरीके से हमें साबुन का पाउडर मिल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर साबुन का पाउडर तैयार कर ली हूँ। अब हमें चाहिए एक दिया, पुराना दिया या जो भी दिया आपके पास है आप ले लीजिए, और इस साबुन को इस तरह से दिया में मैं उठा के रखी हूँ। अब इसमें मिक्स करूँगी मैं तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरीके से इस साबुन के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर ये सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल लेंगे हम चूहों को भगाने के लिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं, चूहे बहुत ज़्यादा आतंक मचाते हैं, बिना मारे घर से आप उनको भगाना चाहते हैं, तो ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आपका काम में आएगा। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर मतलब जो स्टोर रूम है, जहाँ पर मैं ग्रॉसरी वगैरह रखती हूँ ना, यहाँ पर एक आध चूहे कभी कभार आते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से इस सॉल्यूशन को यहाँ पर रात के टाइम लाइट वाइट ऑफ करने के बाद में रख दूंगी। फिर आप देखेंगे चूहे जैसे ही इस ग्रॉसरी रूम में आएंगे ना, तो इसको खा के वो तुरंत भागेंगे, क्योंकि उनको मिर्ची लगेगी। और साथ ही में आप देखिएगा जो साबुन ग्रेट करके हम डालें ना, उससे उसको बहुत ही बेचैनी महसूस होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। जैसे कि दोस्तों, बारिश के दिनों में उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो हाथों की उंगलियों में हो या तो फिर पैरों की उंगलियों में। और जब इन्फेक्शन होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इचिंग होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, तरह तरह का प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ, जिसकी मदद से आप देखिएगा कुछ ही दिनों में ये फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेना है आपको पेस्ट। तो मैं यहाँ पर कोलगेट पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी पेस्ट है आप ले सकते हैं। और फिर इस तरह से उंगलियों के बीच बीच में हमें पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके लगा देना है। साथ ही में आप नेल्स में भी पेस्ट लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद हल्के हाथों से इस तरह से रब कीजिएगा, और इससे हमारी दो बेनिफिट होगी। एक तो आप देखिएगा उंगली और नाखूनों के बीच में जो फंसी हुई गंदगी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी, और दूसरी तो आप देखिएगा जो फंगल इन्फेक्शन है ना, उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। लेकिन हाँ, 3 से 4 बार अप्लाई करने के बाद ही आप देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगी। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में 2 बार इस तरह से इसको अप्लाई कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अप्लाई करते टाइम ब्रश या तो फिर किसी भी चीज़ों की मदद से बहुत जोर जोर से इसको घिसना नहीं है। हल्के हाथों से उंगली की मदद से इस तरह से आपको रब करना है। फिर उसके बाद आप साफ पानी से इसको धो लीजिए अच्छी तरीके से। नेल्स के चारों ओर या उंगलियों के बीच में जो गैप है, उन जगहों को अच्छी तरीके से धो लेना है। ठीक है, तो इस तरह से साफ कर लीजिएगा उंगली को। और हाँ, याद रखिएगा कि आप उंगलियों को ना हमेशा ड्राई रखिएगा। तो इस तरह से साफ करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि उंगलियों के बीच में जो गैप है, उन जगहों को आप अच्छी तरीके से ड्राई कर लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, क्या होता है, बारिश के दिनों में जब हम पानी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तो उंगलियों के बीच में जो गैप है ना, वो वाली जगह ड्राई नहीं हो पाते हैं। और ड्राई नहीं होने की वजह से ना इस तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो पैरों में हो या तो फिर हाथों में।
लेकिन आप इस प्रोसेस को अप्लाई करके इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है कुछ रील। तो देखिए रील की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है जब हम सिलाई वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारी रील है, लेकिन दोस्तों बारिश के दिनों में इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और मॉइस्चर लगने की वजह से ये जो धागा आप देख रहे हैं ना, ये बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और कमज़ोर पड़ने की वजह से जब हम सिलाई करते हैं ना तो ये बार बार टूटने लगते हैं। फिर हम इसे बेकार समझ के फेंक दिया करते हैं, लेकिन इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसके लिए भी बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो जब कभी भी हम दूध बॉयल करें, देखिए दोस्तों दूध एक ऐसा चीज़ है जिसे हम दिन में 2 से 3 बार बॉयल करते ही करते हैं। और जिनके घर में तो छोटे बच्चे हैं उनके घर में तो कई बार दूध बॉयल भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। और इसको हम पूरी तरीके से पहले ठंडा करते हैं, उसके बाद ही हम फ्रिज में रखते हैं। तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो आप क्या कीजिए, जब भी दूध को ठंडा होने के लिए रखें तो इस तरह से उसके ऊपर ही जितने भी रिल है आप इस तरह से रखा करें। जैसे कि देखिए दोस्तों, दूध को ठंडा करने के लिए मैं एक जालीदार लिड को इस तरह से रखी हूँ, जितने भी रिल है उसको मैंने रख दिया है। लेकिन गैस जो है ना वो बंद होना चाहिए। तो दूध को जब ठंडा होने के लिए रखें, स्पेशली दूध का जो स्टीम निकलेगा गरम गरम, उसी में आप देखिएगा जो रिल है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। बीच बीच में इस तरह से आप पलट दीजिएगा, फिर आप देखेंगे फ्री में ये काम हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों आप तवा को गर्म करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम गैस खर्च क्यों करेंगे। जो काम फ्री में हो जाए उसे हमें फ्री में ही करना चाहिए, जिससे कि हमारी पैसों की भी बचत होगी। अब देखिए दोस्तों रिल पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, यानी कि इसमें लगी हुई जितने भी मॉइस्चर है ना वो अच्छी तरीके से ड्राई होने की वजह से ये धागा पहले जैसे मजबूत हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक बारिश के दिनों में आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है एक क्लच बैग। क्लच बैग का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है इसमें हम पैसा, कार्ड वगैरह बहुत कुछ सामान, मतलब छोटी मोटी बहुत सारा सामान हम रखा करते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में इसमें से ना एक अजीब सा बैड स्मेल आते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा व्हाइट कलर का फंगस भी इसमें भी दिखता है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि बैग को धोने से बारिश के दिनों में जैसे कि धूप नहीं दिखता है तो ये सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। लेना है छिलके समेत लहसुन का 2 कलियां और उसको टूथपिक के मदद से छोटा छोटा उसमें छेद बना दीजिए, ताकि लहसुन का जो एरोमा है वो बाहर निकल के आ पाए। लहसुन जैसे कि एंटीबायोटिक का काम करता है, हम सभी लोग जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, बैग में इस तरह से 2 जो कलियां है ना इसको डाल के रखेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से डाले रखें। फिर उसके बाद इस बैग में जो भी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप रख सकते हैं। इससे कि आप देखिएगा बैग में से जो बैड स्मेल है या फंगस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।